आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसका हर हुक्म अपने अंदर कोई ना कोई मसलहत ज़रूर रखता है। इसी वजह से दीन में बगैर सोचे समझे पूरे दाखिल हो जाने का हुक्म है। दोस्तों, इस्लाम में सूर के गोश्त को हराम करार देना नमाज और वुज़ू के तिब्बी फ़वाइद इसका मुंह बोलता सबूत हैं। इस्लाम ने जानवर को तकबीर पढ़कर ज़िबा करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा किसी भी तरीके से काटे गए जानवर को हराम करार दिया गया है। दोस्तों, पिछले कुछ अदवार से जानवरों के सर को झटके के साथ अलहदा करके काटे जाने का अमल मगरबी ममालिक और यहाँ तक के भारत में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अब साइंसी तौर पर यह साबित हो चुका है कि यह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साइंसी तहकीकात से यह बात साबित हो चुकी है कि इस्लामी तरीके से ज़िबा किए जाने वाले जानवर का गोश्त ही इंसान के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, हलाल तरीके से काटे गए जानवर का सर तकबीर पढ़ने के बाद मुकम्मल जुदा नहीं किया जाता, बल्कि इस पर छुरी चलाकर शह रग तक काटा जाता है और फिर इसका सांस निकलने तक इसको छोड़ दिया जाता है। इस अमल के नतीजे में जानवर का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है और जिस्म से सारा खून इसकी गर्दन के जरिए बाहर निकल जाता है। दूसरे तरीके से जब जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह के जरिए हलाक किया जाता है तो इसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का इखराज मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरियाज की अफजाइश के लिए खून एक बेहतरीन चीज है, और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो ये गोश्त को ही खराब कर देता है, और जब इंसान ऐसे गोश्त को खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अक्सर जानवरों को ज़िबा करने की मुखालफत में दलाइल देते हुए साइंसदान मछली की मिसाल को सामने रखते हैं कि इसको भी तो बगैर ज़िबा किए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर बाकी जानवर क्यों नहीं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज बेहतरीन अंदाज में बनाई है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़े एपिग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ देर बाद ही इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोट्स में जमा हो जाता है और नतीजे में इसका गोश्त खालिस और हलाल हो जाता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की जरूरत बाकी नहीं रहती, और जिस दौरान मछली के गोश्त को बनाया जाता है तो एपिग्लोट्स को गोश्त से बाहर निकाल दिया जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है और इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ हमारी रहनुमाई करते रहा करें कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। जिस टॉपिक से मुताल्लिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे हम इसी टॉपिक का इंतखाब करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदों आगे तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।